हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का सभी को जोहार, राधे राधे और जय श्री कृष्ण और सबसे बढ़कर राम राम वालेकुम सलाम। दोस्तों आज जो बात करने वाले राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले दोस्तों, और आप सभी दोस्तों का जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपने परिवार में सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है और सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों। और आज की जो मोटिवेशन लाइन है हमारी कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है दोस्तों। तो जिंदगी में लाइफ के अंदर हमेशा संघर्ष आएंगे। उन संघर्षों से आपको, परिस्थितियों से अपनी समस्याओं को कभी वो नहीं करना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना दोस्तों। जब अपनी समस्या अपने ऊपर हावी हो सकती है तो समझ लेना अपन उसी दिन हार जाएंगे। समस्या जीवन का एक पार्ट है दोस्तों और इस पार्ट को लेकर चलना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और राजस्थान की हिस्ट्री की ओर चलेंगे दोस्तों। 18वीं शताब्दी की क्रांति की बात की थी हम लोगों ने अगले वीडियो में। आज जो बात करेंगे तात्या टोपे व राजस्थान के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे और राजस्थान का जो योगदान क्या रहा था दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी सभी जो मेरे साथी जो मेरे से जुड़े हैं जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, आप सभी दोस्तों का एक ही काम है कि क्लास को शेयर कर दिए दोस्तों और एक लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। आगे चलते हैं, आ जाओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए तब तक मेरे साथ बने रहिए आप। इधर देखो, तात्या टोपे व राजस्थान। एक बार हम बेसिक देखेंगे। हाँ, तात्या टोपे है ना। सबसे तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म येवला अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र, यहां पर इनका क्या हुआ मेरे दोस्तों, जन्म हुआ है ना। अब इधर देखो, इनके जो पिताजी का नाम, बेसिक देख लेते हैं हम एक बार। पिताजी का नाम है ना, पिताजी का नाम था पांडुरंग भट्ट और इनकी जो माताजी का नाम था रुक्मा देवी। कौन सी देवी? रुक्मा देवी, है ना। एक बात और बोल देता दोस्तों, ध्यान रखना कि अगर आपको इसके जो नोट्स है वो नोट्स चाहिए तो साथ साथ में बना लो तो और भी ठीक है। वैसे मैं मानता हूँ कि अपने खुद के नोट्स से बनाने चाहिए दोस्तों। जब आप खुद के नोट्स से बनाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, खुद के नोट्स से ज्यादा समझ में आता है ना। तो ध्यान रखना, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ध्यान रखना वीडियो के नीचे लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है इनके लिंक। जोहार क्लासेस की जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर आपको सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और ध्यान रखना, वहां पर सारे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। और अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपकी फोन की क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो देखिए, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। माताजी का नाम, इसके बाद इनके बचपन का नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग भट्ट। ये इनके बचपन का नाम था, है ना, रामचंद्र पांडुरंग भट्ट। अब इधर देखो दोस्तों, अब ध्यान रखना, राजस्थान में प्रवेश कितनी बार हुआ इनका? 2 बार। कुछ बातें जो हम लिख देते इसके बाद पूरे नक्शे के माध्यम से समझाऊंगी। ये होगा नक्शा दे रखा मैंने। राजस्थान में प्रवेश कितनी बार? 2 बार। सर्वप्रथम ये कहां पर आए थे? ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम ये कहां पर आए थे? मांडलगढ़। कहां पर आए थे दोस्तों? मांडलगढ़। कहां पर आए? मांडलगढ़ कट्ठे, तो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा, है ना। यही मांडलगढ़, आप लोगों ने गाने खूब सुने होंगे, अन्नू मिल गई रे जानू मिल गई, ये सारे जानू खानो कहां पर है दोस्तों? ये मांडलगढ़ के अंदर, है ना। अब ध्यान रखना, दूसरी बार कट्ठे आए हो तो दूसरी बार जो आए थे दोस्तों वो बांसवाड़ा के अंदर आए थे। कहां पर आए थे? बांसवाड़ा के अंदर। और उस समय बांसवाड़ा का शासक का नाम याद रखना है दोस्तों, लक्ष्मण सिंह। क्या नाम याद रखना है आपको? लक्ष्मण सिंह याद रखना है। क्या याद रखना है? लक्ष्मण सिंह, है ना दोस्तों, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं नक्शे की ओर चलते हैं। ये ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, आगे चलते हैं। अब इधर देखो, ये है राजस्थान और इधर हम बनाते दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर है मेरे जान एमपी के अंदर। कहां पर है? एमपी। एमपी का मतलब हो जाए मध्य प्रदेश, है ना। यहां पर एमपी के अंदर अलीपुर पड़ता है, इधर अलीपुर,
अलीपुर, और अलीपुर से ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक जगह और है बिठूर, और बिठूर के पेशवा हुआ करते थे, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, पेशवा बाजीराव दिख रहा है, पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव नाना साहेब के सेनापति हुआ करते थे, नाना साहेब के सेनापति, है ना, ये नाना साहेब के सेनापति थे दोस्तों। नाना साहेब, इसके बाद झांसी की रानी जब हार जाती है इनकी, नाना साहेब चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, कोठारी के जोत सिंह यहाँ पर आते हैं, इसके बाद ये नाना साहेब है वो नेपाल की ओर चले जाते हैं दोस्तों। तो ये तात्या टोपे झांसी की रानी की सहायता करने के लिए जाते हैं, लेकिन वह झांसी की रानी किसी कारणवश हार जाती है दोस्तों, और तात्या टोपे 18 शताब्दी की क्रांति के समय राजस्थान में महाराजा महाराजाओं के द्वारा सहायता की जाएगी यूं करके ये इधर से प्रवेश करते हैं। और दोस्तों ये प्रवेश करते हैं यहाँ पर एक जगह, जिस जगह का नाम है दोस्तों मांडलगढ़। कौन सी? मांडलगढ़। और ये जो मांडलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, तो ध्यान रखना, मांडलगढ़ स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर स्थित है ये? भीलवाड़ा के अंदर। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है ना, नहीं दिख रहा होगा, अगर दिख रहा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो भी अच्छी बात है, अपने दोनों बात अच्छी है, दोनों बात अच्छी। अब इधर देखना, अब यहाँ पर ये आते हैं दोस्तों, कब आते हैं तो ध्यान रखना 7 अगस्त। कब आते हैं यहाँ पर? 7 अगस्त 1857 की बात, 1857। यहाँ पर जब आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ये वापस यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक जगह है, जिस जगह का नाम है भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों कुवाड़ा। कुवाड़ा कौन सी जगह? कुवाड़ा। कौन सी जगह? कुवाड़ा। सॉरी 8 अगस्त, 7 अगस्त नहीं 8 अगस्त। और कुवाड़ा नामक स्थान पर 9 अगस्त 1857 को दोस्तों एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है कुवाड़ा युद्ध। और ये जो कुवाड़ा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों? तो कोठारी नदी के किनारे। ये जो जगह है वो कहां पर है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और यहाँ पर किस किस के मध्य युद्ध हुआ दोस्तों? तो एक तरफ थे तात्या टोपे और एक तरफ थे कर्नल रॉबर्ट्स। कर्नल रॉबर्ट्स थोड़ा शक्तिशाली था, और ये जब यहां से भागे थे इधर से दोस्तों, जब ये इधर से भागे थे इनके पीछे अंग्रेजी सेना इनका क्या करती दोस्तों? पीछा कर रही थी। और ये इधर आते आते यहाँ पर कुवाड़ा नामक एक ही दिन हुआ दोस्तों, एक ही दिन ठहरे और युद्ध हुआ। इस युद्ध में इनका जो पलड़ा है वो दोस्तों कमजोर होता है, और कमजोर होने के बाद ये यहाँ से पीछे हट लेते दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि भीलवाड़ा के अंदर जब ये आए थे तो अपने सैनिकों के लिए ये क्या करते हैं दोस्तों? तो अपने सैनिकों के लिए एक रोटी के लिए 1 रुपया देना पड़ा था इनको। किसको? तात्या टोपे को दोस्तों। तात्या टोपे यहां से बूंदी की ओर चलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इधर है टोंक दोस्तों, टोंक। और टोंक के 18 शताब्दी की क्रांति के समय शासक थे जिसका नाम था वजीरुद्दौला। ये वही टोंक है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है ना, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। टोंक के उस समय 18 शताब्दी की क्रांति के समय कौन थे शासक? था वजीरुद्दौला। लेकिन वजीरुद्दौला के भाई थे दोस्तों जिसका नाम था मोहम्मद नासिर खां। कौन थे? मोहम्मद नासिर खां थे। मोहम्मद नासिर खां ने किसका साथ दिया था? ध्यान रखना, तात्या टोपे का साथ दिया था, है ना। यहां पर मैंने लिख दिया, आप समझ आना। मोहम्मद नासिर खान ने किसका साथ दिया था? तो तात्या टोपे का साथ दिया था। यहां से दोस्तों ये चले जाते हैं बूंदी। कहां चले जाते हैं? यहां से मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, है ना। यहां से चले जाते हैं ये बूंदी। कहां पर जाते हैं? बूंदी। और बूंदी का एक शासक था दोस्तों, उस शासक का नाम था राम सिंह। कौन था? राम सिंह तात्या टोपे की सहायता करना चाहता है, लेकिन अंग्रेजी सेना पीछा कर रही थी, इसलिए राम सिंह ने बूंदी के किले की किवाड़ बंद कर दिए थे दोस्तों। बूंदी की किले की किवाड़ बंद कर दिए,
सहायता करना चाहता था लेकिन सहायता नहीं कर पाया और अंग्रेजी सेना तात्या टोपे के पीछे थी, इसीलिए राम सिंह ने तात्या टोपे की सहायता नहीं की। अब जो राम सिंह बूंदी इधर चले जाते हैं दोस्तों, और चले जाने के बाद ये जाते हैं बूंदी से ये चले जाते हैं झालावाड़। ऐसा बताया जाता है दोस्तों ये बूंदी से फिर ऐसा बताया जाता है कि नाथद्वारा भी आए थे, सॉरी बूंदी से कोटा, कोटा से नाथद्वारा, नाथद्वारा से फिर ये मेवाड़ इधर भी आए थे। इसके बाद इधर होते हुए ये झालावाड़ होकर वापस निकल गए थे। लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं पर हमारा एक ही लक्ष्य है दोस्तों, एग्जाम पेपर पर टारगेट, प्रश्न जहां से पुटअप होते हैं वहां से ही बात करूंगा मैं दोस्तों। फालतू ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं, ज्ञान तो मैं खूब दे सकता हूं, आपको भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, ज्ञान आपके अंदर भी भरा होगा, लेकिन दिखावे के चक्कर में आपका नुकसान हो ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए मेरे साथ जो मैं बातें बताऊं ना आप उनको रट लेना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। इधर देखो बूंदी के बाद इनका जो ज्यादा जो चर्चा में रहते हैं दोस्तों ये झालावाड़, 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 झालावाड़ का शासक था दोस्तों पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का उस समय शासक था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। ऐसा बताया जाता है कि झालावाड़ रियासत के अंदर जब ये तात्या टोपे जब घुसता है, एंट्री होती है इनकी, जब भाई साहब का प्रवेश होता है तो पृथ्वी सिंह कहता है अपने सैनिकों को कि भाई साहब को बंदी बना के लाओ। किसको? तात्या टोपे को। तो इसके कुछ सैनिक जाते हैं दोस्तों, और सैनिक जाने के बाद तात्या टोपे को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तात्या टोपे कहता है सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तात्या टोपे अपनी मीठी वाणी से झालावाड़ के पृथ्वी सिंह के जो सैनिक थे वो पलायता, या इसी का नाम है रलायता नामक स्थान पर अपनी ओर कर लेता है। पृथ्वी सिंह के सारे जो सैनिक है वो अपनी ओर कर लेता दोस्तों। और बाद में ऐसा बताया जाता है तात्या टोपे कहता है मैं देश की खातिर लड़ रहा हूं, न कि अपने खातिर। आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। उस समय सैनिकों का दिल पिघल जाता है और सारे जो सैनिक हैं वो तात्या टोपे की ओर हो जाते हैं। और ये कहां पर होते? पलायता या रलायता नामक स्थान पर। और यहां से वापस भाई साहब की एंट्री होती है और भाई साहब वापस झालावाड़ रियासत के राम पृथ्वी सिंह के पास जाता है और पृथ्वी सिंह को वहां पर जाकर कहता है कि तूने मेरे खिलाफ सेना भेजी थी, लेकिन मैं तेरे खिलाफ सेना लेके आया हूं। और पृथ्वी सिंह से मांग की, क्या मांग की दोस्तों? कि तू मुझे कितने लाख रुपए दे? 20 लाख रुपए दे। कितना लाख रुपए? 20 लाख रुपए। पृथ्वी सिंह कहता है भाई साहब इतने तो है नहीं, कहां से जुगाड़ करो? तो तात्या टोपे ने कहा था मैंने थोड़ी कहा तो तू मेरे खिलाफ सेना भेज, इससे बड़े तेरे को मेरा साथ देना चाहिए था। भागती भूत की लंगोटी चौकी, ऐसी वाली बात होगी दोस्तों, है ना? तो ध्यान रखना, भागती भूत की लंगोटी चौकी। और तात्या टोपे ने कहा भाई साहब भले कितना देवे तू, मैं ज्यादा तो ज्यादा कितने 5 लाख रुपए दे दूं। कितने? 5 लाख रुपए। एक दिन यहां पर ठहरते हैं और तात्या टोपे 5 लाख रुपए लेकर 9-11 इधर आगे वापस एमपी को और आगे। और ये भाई साहब भागते भूत की लंगोटी चौकी करते हुए रात को ही भाग जाता है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि तात्या टोपे को भागना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके पीछे सेना थी। तो आगे की बात और करते हैं, दूसरा जो पार्ट आने वाला उसके अंदर बात करते हैं। अब एक बार आप लोग इसको देख लो और बात करते हैं, एक बार इसको देख लो, है ना, और बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट मिटा देता हूं, चलो ठीक।
तात्या टोपे। क्या चल रहा है हमारा? तात्या टोपे। मैंने बताया 2 बार राजस्थान के अंदर, एक बार और लाते हैं दोस्तों, एक बार अपन और लाते हैं। किसको लाते हैं? तात्या टोपे। इस बार वाला जो रोल है वो तगड़ा है दोस्तों, इस बार वाला जो रोल है वो तगड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान भी नाराज हो गया है, इसलिए सही नहीं बन रहा है दोस्तों। अब की बार बना देंगे, अब की बार 400 पार कांकड़ा है दोस्तों। इधर देखो, तात्या टोपे है ना, तात्या टोपे। इधर देखो, ग्वालियर की बात करेंगे इधर से। दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश कहां पर करेंगे? दूसरी बार राजस्थान के अंदर प्रवेश है ना, दूसरी बार राजस्थान के अंदर प्रवेश करेंगे यहां पर दक्षिणी राजस्थान से। कहां से प्रवेश करेंगे? दक्षिणी राजस्थान। यहां पर एक रियासत है दोस्तों, वागड़ प्रदेश के अंदर एक रियासत है, जिस रियासत का नाम है बांसवाड़ा। कौन सी दोस्तों? बांसवाड़ा रियासत। और बांसवाड़ा के शासक थे उस समय लक्ष्मण सिंह। मैंने बात कर चुका इसके बारे में। लक्ष्मण सिंह कौन थे? लक्ष्मण सिंह। इनका यहां पर जो आगमन होता है दिसंबर 1858, न कि 1857, है ना, ध्यान रखना। दूसरी बार राजस्थान के अंदर प्रवेश, दूसरी बार एंट्री किसकी? भाई साहब की। कहां पर? राजस्थान के। अब इधर जब एकीकरण हुआ था दोस्तों, और एकीकरण जब होता है तो बांसवाड़ा के एक शासक थे जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कहने वाला शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह। और कहां का था? बांसवाड़ा। इसी बांसवाड़ा के अंदर गोटी अम्बा का मेला पड़ता है। इसी बांसवाड़ा के अंदर किसका मंदिर है? तो ध्यान रखना, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। इसी बांसवाड़ा के अंदर छीजगांव, जो ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। खूब सारे बातें हैं। इसी बांसवाड़ा को बासिया कहा जाता है, बासिया ग्राम, बासिया के नाम पर। बांस है ना, बांसों के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का नाम बांस के नाम पर पड़ा। लेकिन हमारी जो बात हो रही है दोस्तों, न कि ज्ञान की बात हो रही, न कि 18 शताब्दी की क्रांति की बात। इधर देखो, बांसवाड़ा पर दूसरी बार अधिकार करता है बांसवाड़ा पर जब दूसरी बार राजस्थान के अंदर एंट्री होती थी, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को पराजित करके यहाँ पर क्या कर देते हैं? अधिकार कर लेते। क्या करते हैं? अधिकार। लेकिन इनके पीछे सेना, पीछे के पीछे भाई साहब, आगे भाग रहा मुजरी, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी टूई 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 करती, अंग्रेज पीछे के पीछे। बांसवाड़ा में यहाँ पर और पराजित हो जाते हैं। ये किससे पराजित होते हैं? तो ध्यान रखना, ये पराजित होते हैं यहाँ पर लिनमाउथ प्लस मेजर रॉक, इनसे ये क्या हो जाता है दोस्तों? पराजित। पराजित होने के बाद ऐसा बताया जाता है कोठारिया के जोत सिंह, 2 आदमी मेवाड़ के अपने 2 राजस्थान की जिंदाबाद। एक तो कोठारिया के जोत सिंह, एक सलूमबर का रावत केसरी सिंह। किसकी औकात नहीं थी कि इनके सामने अंग्रेज भी लड़ पाए। वो सबको शरण दे दिए दोस्तों। तात्या टोपे को शरण दी, कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी, दबा के शरण दी। कोई नहीं बोलता था उनके सामने। वो जमाने के शूटर थे, वही समझो। 2 व्यक्तियों ने इनको शरण दिया था। बाद में ये इधर से हो जाते, ये पहुंच जाते दोस्तों राजस्थान होते हुए, इधर होते हुए ये सीकर। किसका जिक्र आता है दोस्तों? सीकर का जिक्र आता है। सीकर पहुंचते हैं, कहां पर पहुंचे थे दोस्तों? सीकर। अब इधर देखना, सीकर जाते हैं, लेकिन राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पर ये नहीं गए थे, इधर। ये कौन सी रियासत है? जैसलमेर। इन्होंने सोचा कि इस रेत के अंदर क्या मिलेगा, क्या लेने के लिए जाएंगे। वैसे ना गर्मी इतनी पड़ती है, ना पानी मिलता, कुछ नहीं मिलता, फालतू पैसा नहीं होना, जैसलमेर के अंदर नहीं जाता। बाकी राजस्थान की प्रत्येक रियासत के अंदर तात्या टोपे घुमा था सहायता के लिए। 2-3 लोगों ने सहायता दी, बाकी किसी ने नहीं सहायता दी। इसलिए अंग्रेज कहते हैं कि यहाँ के राजा स्वामी भक्त नहीं थे। अगर ये राजा उस समय विद्रोहियों का साथ देते तो भारत उसी समय आजाद हो गया था दोस्तों। एक तरंग के रूप में इन्होंने यहाँ के राजाओं ने कार्य किया था दोस्तों। तात्या टोपे दर दर भटकता। आप सोचो, थोड़ी गहराई डालो अपने मन के अंदर, सोचने वाली बात है। लेकिन शायद किसी ने नहीं किया। लेकिन 2 ही आदमी राजस्थान के अंदर जिंदाबाद थे, रावत केसरी सिंह और जोत सिंह, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पर नहीं गए थे तात्या टोपे, जैसलमेर रियासत के अंदर नहीं गए, बाकी प्रत्येक गया। अब यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, सीकर यहाँ पर जब जाते हैं नरवर के जंगलों में,
नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण इनको क्या कर लिया जाता है दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। और ये जो गिरफ्तार होते हैं दोस्तों, कब होते हैं गिरफ्तार, 7 अप्रैल 1858, 7 अप्रैल 1858 गिरफ्तार होते हैं। और गिरफ्तार होने के बाद दोस्तों इनको 18 अप्रैल 1858 ईस्वी में इनको क्या दी जाती है दोस्तों, फांसी। और ये जो फांसी दी जाती है शिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के तट पर दी जाती है। और यहाँ पर एक गांव है शिवपुरी नाम के स्थान पर इनको क्या दी गई दोस्तों, फांसी दी गई। जब इनको फांसी दी गई तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, याद करो, मेवाड़ का पीए था जिनका नाम था सावर्स। और यहाँ के राजा तख्त सिंह सौरभ सिंह, मेवाड़ का पीए था सावर्स। इसने क्या कहा कि जब इनको फांसी दी गई तब ये कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने किस जुल्म के कारण या किस जुल्म के खिलाफ फांसी दी गई। ये कहने वाला कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि ब्रिटिश सरकार ने किस जुल्म के कारण तात्या टोपे को फांसी दी गई। एक शंकर दान सामोद लिखते हैं, इनके लिए पंक्तियां लिखते हैं कि जठे घियो जग जीतियो खटके बिन रणखेत, जठे गियो जग जीतियो खटके बिन रणखेत, तगड़ो लड़ियो तात्यो हिंद थान रहे। शंकरदास सामोद की पंक्तियां दोस्तों, जहां जहां गया वो जग जोरदार लड़ा, और जहां जहां गया बिन खेत खटके बिन रणखेत, रणभूमि खटकी। ये कहने वाला कौन था दोस्तों, और हिंदुस्तान के हित के लिए लड़ा था तात्या टोपे। तो इस बात को ध्यान रखना। और आगे चलते हैं। एक दोस्तों बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम था सरदार सिंह है ना। इधर हरियाणा पड़ता दोस्तों, हरियाणा है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि बीकानेर के शासक सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए हिसार, सिरसा, बार्डलू तक गया। राजस्थान का एकमात्र शासक जो राजस्थान से बाहर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गए थे, कौन गया था, सरदार सिंह बीकानेर का। और अंग्रेजों ने खुश होकर इनको यहाँ पर हनुमानगढ़ के एक परगना, जिस परगने का नाम है दोस्तों टिब्बी परगना, और टिब्बी परगने के 41 गांव इनको दिए गए थे। कितने गांव दिए गए थे, 41 गांव, है ना। कितने गांव दिए गए थे, 41 गांव। इस बात को ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। बाकी 18 शताब्दी की क्रांति यहाँ पर समाप्त हो जाती है दोस्तों, ज्यादा कोई मतलब है नहीं। एक डूंगर जी जवाहर जी के बारे में थोड़ी 2 बातें मैं कर लूंगा अगले वाले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। लेकिन 1-2 बातें और सुन लो दोस्तों कि अंग्रेजों ने सितार-ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, ध्यान रखना। जयपुर का शासक था उस समय राम सिंह द्वितीय। किसको दी गई थी, राम सिंह द्वितीय को दी गई थी, है ना। और याद रखना, और ये मिटा देता हूं मैं, देख लेना। और याद रखना कि बीकानेर का महाराजा था गंगा सिंह, और एक था कवि राजा शामलदास।
इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा, सामंतदास दत्तवड़िया। इनको उपाधि दी गई थी दोस्तों केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, है ना। बाकी जो हम लोग डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं दोस्तों, और एक बार आप लोग देख लो इसको, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी इसके नोट्स है जो आपको जौहर क्लासेस टेलीग्राम में वहां पर मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है दोस्तों, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास कैसे लगे मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। आप सभी दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, है ना।